चलिए तो हम लोग सन्निकर्ष तक आ चुके हैं। अब सन्निकर्ष के आगे देखना है, ठीक है। पहले हम सन्निकर्ष के विषय में जान लेते हैं। दो प्रकार से सन्निकर्ष को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से उसको बांटा जा सकता है ना। दो प्रकार क्या है? तो एक अलौकिक और दूसरा है लौकिक सन्निकर्ष। कौन से दो प्रकार? लौकिक और अलौकिक सन्निकर्ष, ठीक है। लौकिक सन्निकर्ष में आपके जो 6 प्रकार के आपके आते हैं, ये सन्निकर्ष क्या कहलाते हैं? लौकिक सन्निकर्ष कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के जो हैं वो क्या है? आपके अलौकिक सन्निकर्ष हैं, ठीक है सर। अब लौकिक कौन से? अलौकिक कौन से? तो उसको लेकर के कारिका है। अलौकिक व्यापार त्रिविधा। अलौकिकों को 3 प्रकार का, 6 प्रकार के आप ये तो जानते ही हैं। जो वो है आपके 16 सन्निकर्ष, इनको तो आप सब परिचित हैं, इनसे तो इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव, इनको तो जानते हैं ना सब अच्छे से, है ना। इनको क्या कहा जाता है? इनको सबको क्या कहा जाता है? लौकिक सन्निकर्ष। क्या नाम है इनका? इनको कहते हैं लौकिक सन्निकर्ष, ठीक है। क्या नाम है इनका जी? लौकिक सन्निकर्ष। कितने हैं ये लौकिक सन्निकर्ष? 6 लौकिक सन्निकर्ष, ठीक है। कितने हैं? 6। बात आती है अलौकिक सन्निकर्ष की। किसकी बात आ जाती है? अलौकिक सन्निकर्ष की। अलौकिक सन्निकर्ष कितने बताए मैंने आपको? 3 प्रकार के, है ना। वही कारिका है। बोले अलौकिकस्तु व्यापारः त्रिविधः परिकीर्तितः। लिख देता हूँ, चलो अलौकिकस्तु व्यापारः, अलौकिकस्तु व्यापारः त्रिविधः परिकीर्तितः। जितनी देर में लिखता हूँ, लिखता मैं जानबूझ के उसको, ठीक है। जितनी देर में लिखा जा रहा है उतनी देर में आप 3-4 और बोल लें उसको, तो कुछ बुद्धि में आपकी में संस्कार बने, है ना। त्रिविधः परिकीर्तितः, ठीक है। त्रिविधः परिकीर्तितः कौन कौन है? बोले सामान्य, लक्षणों, ज्ञान लक्षणों और योगजस्तथा। योगजस्तथा ये 3 प्रकार के हैं, सामान्य, ज्ञान और योगज, ठीक है। अब ये कौन से हैं, क्या है, क्या कार्य करते हैं? तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं लौकिक 6 प्रकार के, उनसे परिचित हो लें, उनके विषय में अच्छे से जान लें, है ना। उनसे हमारी जानकारी अच्छे से हो जाए, उनसे अवगत कर लें थोड़ा सा, उसके बाद फिर इनको जान लेते हैं, बाकी के को, ठीक है। जो आगे के 3 है उनको जान लेंगे। चलिए देखते हैं, उनको देख लेते हैं पहले चलते हैं क्या कह रहे हैं। क्या लिखा? संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावः। ये 6 प्रकार के आपकी क्या नाम है इनका? इनका क्रम, इनके नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। लक्षण आगे हम लोग चर्चा कर ही रहे, तो लक्षण तो फिर याद रखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदा माने जब, तत्र, वही मतलब 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उनमें यथा माने जब चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते। जब चक्षु इंद्रिय है उसका सन्निकर्ष का मतलब क्या है? सबसे पहले सन्निकर्ष का मतलब आप जान लीजिए। सन्निकर्ष मतलब संबंध, सन्निकर्ष मतलब संबंध, ठीक। अब ये संबंध सदैव मैंने बताया द्विष्ठ होता है। कैसा होता है संबंध? संबंध द्विष्ठ होता है, अर्थात 2 के मध्य होता है सदैव, ठीक है। वो द्विधा अलग विषय है ना, संयोग और वो समवाय वाला। लेकिन संबंध द्विष्ठ होता है, 2 के मध्य में ही हो सकता है, एक व्यक्ति का तो संबंध बनता नहीं। हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण वगैरह में भी, है ना, 2 लोगों के मध्य संबंध होता है। तो कौन कौन है यहाँ पे, किस किस के मध्य यहाँ संबंध, ये सन्निकर्ष बन रहा है। और जब 2 के मध्य संबंध बनेगा तो कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, है ना। तो उसी को आगे चल के चर्चा किया जा रहा है। देखिए कह रहे हैं यदा माने जब चक्षुषा घट विषय ज्ञानम जन्यते। जब चक्षु के द्वारा घट विषयी ज्ञान उत्पन्न होता है, घट विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु है, अब घट की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी द्रव्य या पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे चक्षु इंद्रिय है आपका, और जाकर के घट से क्या हुआ? संयुक्त तो हुआ, है ना। मतलब घट से जाके मिला तो एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होगा, ठीक है। जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कौन इंद्रिय है उसमें? तो आपको सबको पता है चक्षु आपका इंद्रिय है,
और घट अर्थ यानी पदार्थ है। ठीक है, इन दोनों का सन्निकर्ष यानी संबंध क्या कहलाता है? दोनों के संबंध को क्या कहेंगे आप? संयोग सन्निकर्ष। संयोग संबंध है ना, संयोग नाम का सन्निकर्ष कहलाएगा। ठीक है, और इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कह रहे संयोग है होगा, आगे क्या कह रहे? अयोग सिद्धि अभावात। इसमें क्या नहीं होता पंडित जी? क्या नहीं होता? बोलिए, क्या नहीं होता इसमें? अयुत सिद्ध का अभाव नहीं होता। जिनके यहाँ से आवाज वापस आ रही है वो अनम्यूट ना करें, मेरा बार बार कह रहा हूँ, और एक बार में एक ही व्यक्ति अनम्यूट करे। ठीक है, थोड़ा चीजों को सीखिए पंडित जी, बार बार मत कहलवाइए उस चीज को ना। समझ में आ रही है बात? है ना? अब कह रहे क्यों इनका सन्निकर्ष संयोग है, तो हम लोग देखिए अब आ जाते हैं पीछे के ज्ञान पे चलते आपके। हम लोग पढ़ रहे थे संबंध विवाह संबंध दो प्रकार का है, संयोग संबंध और समवाय शेति। संयोग समवाय शेति, सही समवाय संबंध पट तंतु का संबंध समवाय संबंध था। क्यों? क्योंकि दोनों अयुत सिद्ध थे, अर्थात अयुत सिद्ध मतलब, अयुत सिद्ध मतलब क्या था? साथ रहे। अयुत सिद्ध बोले तो है, बोलो बोलो, अयुत सिद्ध मतलब? समवाय संबंधी। अरे ये तो वही बात हो गई ना। द्वयोः द्वयोः मध्ये एकं विनश्यदवस्थाम् अपराश्रितम् एव अवतिष्ठते हाँ, तौ द्वौ तब इति सिद्ध। ये बात ये पूछना चाह रहा था मैं, है ना, विनश्वर अवस्था तक दोनों जो अपराश्रित रहते हैं उसी को। अब क्या चक्षु घट आपके ऐसे हैं? नहीं ना है, जैसे तंतु पर से ऐसे नहीं ना है, अर्थात तो दोनों अयुत सिद्ध नहीं है। तो अयुत सिद्ध नहीं है तो दो संबंध थे हमारे पास, संयोग और समवाय संबंध। जब अयुत सिद्ध नहीं है तो वहां पे अयुत सिद्धि का अभाव होने के कारण उन दोनों का संबंध कैसा हो जाएगा? क्यों है पता पड़ गया ना। यदि पूछा जाए चक्षु घट का संबंध जो है वो संयोग संबंध है, क्यों? क्योंकि वहां पे किसका अभाव है? अयुत सिद्धि का। समझ में आ गया ना क्यों ऐसा? ठीक है, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, एक लाइन समझ में आनी चाहिए। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि विषय पढ़ लिया हो गया। एक एक शब्द और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए आपको, क्यों ऐसा कह रहा है ग्रंथकार का, उसके पीछे उद्देश्य है। ठीक, आगे कह रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एवं मनसा अंतर इंद्रियण यदा आत्म विषय। अब देखिए ये तो चक्षु और विषय, चक्षु और घट का ज्ञान हो गया। तो पहले ये ग्रंथकार के लिखने की शैली देखिए, वो पहले आपको बाह्य वस्तुओं का ज्ञान करा रहे हैं जिनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अंदर तो हमें पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है हमारे, है ना। तो जब हम विषय का ज्ञान करते हैं किसी द्रव्य पदार्थ का, किसी पद पदार्थ का जब हम ज्ञान करते हैं तो क्या होता है पंडित जी? हमारा जो मन है वो, मन रूपी जो अंतर इंद्रिय है वो आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं होता उसमें? मन रूपी जो अंतर इंद्रिय है वो आत्मा से संयुक्त होता है। अरे यहाँ क्या पढ़ा आपने? इंद्रिय का आपने संयोग में क्या पढ़ा? इंद्रिय का किसके साथ? अर्थ के साथ अर्थ के साथ जो संबंध बन रहा है उसको हम लोग संयोग संबंध कह रहे हैं। यही तो पढ़ा आपने, इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है। उसी प्रकार से मन आपका इंद्रिय है कि नहीं? पढ़ते हैं मन के लिए इंद्रिय के रूप में, है ना, मन इंद्रिय है। ठीक, जब मन रूपी जो इंद्रिय है अंतर इंद्रिय, ये जब आत्म विषय ज्ञानम जन्यते, जब आत्मा से संयुक्त होता है ना, और आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे वहां घट विषय चक्षु घट विषय ज्ञान को उत्पन्न कर रहा था, यहाँ आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना। तो आपको क्या ज्ञान होता है कि हाँ मैं हूँ, है ना, तो मेरा है, मैं हूँ। ठीक है, तो कौन इंद्रिय है? बोले मन इंद्रिय हो जाता है और आत्मा अर्थ होता है, और इन दोनों का सन्निकर्ष कहलाता है। तो पहला वाला पूछा जा चुका है, दूसरा वाला कम कम पूछा गया है, तो हो सकता है कि दूसरा वाला आपसे पूछा जाए। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कि मनसा अंतर इंद्रियेण यदा आत्म विषय ज्ञानम जन्यते, तो कौन सन्निकर्ष होगा? कौन सन्निकर्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आगे, तो संयोग क्लियर हो गया सबको? संयोग में कोई समस्या आप बताइए मुझे, सब बोल सकते हैं। जी नहीं क्लियर है। हो गया ना? चलिए अब कह रहे कदा पुनः कब पुनः
संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब ये बता दीजिए आप, ये जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है ये कब होता है? सेकंड नंबर क्या है, ये कब होता है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब होगा? ठीक है, तो करें यदा माने जब चक्षुवादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते, तो चक्षु से घट का ज्ञान नहीं होगा, घट में रहने वाले जो गुण हैं रूपादि से, जो और क्योंकि रूप पहला है ना, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि तो गुण है, उनमें सबसे पहला रूप है, तो रूप आदिकम आदि से आपको रस गंध स्पर्श इत्यादि सबको लेना। तो चक्षु आदि के द्वारा, आदि से फिर और इंद्रियां भी हैं आपकी, तो चक्षु से रूप को लोगे, तो रस को थोड़ी ना रूप चक्षु से ले लोगे, रस का ज्ञान किससे करोगे? बोलो, चक्षु से। सन इंद्रिय से। ठीक है, तो इसीलिए आदि करके बाकी इंद्रियों को भी आपको ले लेना है, जो जिसका ग्रहण कर सकती है ना। तो ये चक्षु आदि के द्वारा घटगत रूप आदिकम यदा गृह्यते, है ना, घट में रहने वाले रूप आदि का जब ज्ञान किया जाता है, घट लाल है, नीला है ना, पीला है, घटे श्याम रूपत्व अस्ति इति, ऐसा करके तब चक्षु आपका इंद्रिय बनता है। ठीक है, घट रूप जो है वो अर्थ बन जाता है ना। घट रूप क्या बन जाता है? वस्तुतः है तो सारे ही अर्थ है, अर्थ के अंतर्गत तो आते ही है सारे, है ना। तो अनयो हो सन्निकर्ष, अब चक्षु इंद्रिय और घट रूप का जो सन्निकर्ष है वो क्या कहलाता है? संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष कहलाता है। कौन सा सन्निकर्ष कहलाता है पंडित जी? बोलो। संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय। हाँ, उसी क्रम में सेम मन मनसा आत्म समवेते, मन जब आत्मा से समवाय संबंध से जुड़ता है, जैसे चक्षु घट से जुड़ा था समवाय संबंध से, ठीक है, अब ऐसे ही समवाय संबंध संयोग संबंध से उससे जुड़ा था चक्षु, दोनों का सन्निकर्ष हुआ था, संयोग संबंध से आपने उसका ज्ञान किया। ठीक है, अब क्या है, उसी प्रकार से मनसा आत्म समवेते, उसी प्रकार मन के द्वारा आत्मा में समवेते, समवेते मतलब समवाय संबंध से रहने वाले कौन? सुख आदो। तो सुख दुख इत्यादि आत्मा में कैसे रहते हैं? क्या संयोग संबंध से रहते हैं, समवाय संबंध से? बताइए, संबंध को ज्ञात होनी चाहिए आप सबको, किस संबंध से रहता है? क्यों जी? समवाय संबंध। समवाय संबंध से रहते हैं ना, तो वही कह रहे हैं मन के द्वारा, मनसा यानी मन के द्वारा आत्मा आत्मा में समवेतत्वेन समवाय संबंध से रहने वाले सुख आदि, सुख दुख है ना, जो उसके विशेष गुण है तो उनका गृह्यमाणे, उनका ग्रहण करने में अयम एव सन्निकर्ष, अर्थात यही आपका कौन सा सन्निकर्ष? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, तो आत्मा में रहने वाले सुख दुख इत्यादि का ज्ञान मन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो भी गुण है, और घट रूप क्या है? गुण है। मतलब सिंपल सी बात ये याद रखिए आप, जब इंद्रिय के द्वारा द्रव्य का ज्ञान होगा तो संयोग, ठीक है, जब द्रव्य का ग्रहण करेंगे आप, पदार्थ का ग्रहण करेंगे तो संयोग, ठीक है, और जब उसमें रहने वाले गुण का ग्रहण करेंगे तो, गुण का ग्रहण करेंगे तो संयुक्त बोलो, संयुक्त क्यों समवाय। क्यों ऐसा संयुक्त समवाय? क्यों? रीजन, कारण, क्या कारण है संयुक्त समवाय होगा? क्योंकि भैया देखिए, जो घट है उस घट में रूप किस संबंध से रह रहा है आपका? आपका ये घट है, उस घट में जो रूप रह रहा है किस संबंध से रह रहा है? कौन संबंध से गुण रह रहा है इसमें, ये बताइए। रूप आदि जो गुण रह रहा है किस संबंध से रह रहा है? तो द्रव्य है ना घट, तो द्रव्य में गुण किस संबंध से रहता है बेटा? समवाय संबंध। पढ़े हो आप लोग? अयुक्त सिद्ध संबंध है दोनों का, समवाय संबंध से गुण गुणी में रहता है। भाई गुण गुणी में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से ना। जी भैया। अब जिस संबंध से रहता है ज्ञान भी तो उसी संबंध से होगा ना बेटा उसका, है क्यों जी? तो वही बात बता रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, वो देखो जिस संबंध से रह रहा है वही कह रहे हैं, चक्षु से संयुक्त घट में, चक्षु से संयुक्त आपका घट, आप देख रहे हैं घट को, अब उसमें वो घट लाल है, पीला है, नीला है, काला है, कैसा है? उसमें रहने वाला जो रूप है उसका रूप का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि रूप समवाय संबंध से घट में रह रहा है, उसी संबंध से उसका ज्ञान करेंगे। सिंपल सा करेंगे, इतने कहीं नहीं भाग में, क्लियर हो जाएगा। अब वो ऊपर वाला तो बहुत पूछा गया, नीचे वाला नहीं पूछा गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि मनसा आत्म समवेते गुणे, आत्म समवेते सुख दुखादो गुणे, है ना, सुख दुखादि गुणे गृह्यमाणे डैश इति सन्निकर्षः जायते। तो कौन सन्निकर्षः जायते?
कौन सन्निकर्षेण सुख दुःखादीनां ग्रहणं भवति? संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय सन्निकर्षण। हाँ, क्लियर है सबको ना? अब देखिए, घट का ज्ञान हो गया, घट के रूप का ज्ञान हो गया, तो द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य में रहने वाले गुण का ज्ञान। ठीक है, गुण मतलब उसके रूप इत्यादि, है ना, रूप इत्यादि का। अब हालांकि वो भी गुण है, रूप भी, और गुण आपका परिमाण भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके आ रहे हैं। किससे? तर्क संग्रहकार से। क्या कह रहे हैं? घटगत परिमाण ग्राह्य परिमाणादि ग्रह। घट के जो परिमाण है कि घट छोटा है, 1 लीटर का है, 10 लीटर का है, 5 लीटर का है, घट के नहीं, किसी वस्तु का आप परिमाण ग्रहण करेंगे तो उसके परिमाण ग्रहण करने के लिए आपको ये घट बड़ा है, ह्रस्व है, दीर्घ है, लघु है, कैसा है, समझे, है ना, ह्रस्व परिमाण वाला है, दीर्घ परिमाण वाला है, कैसा है, तो उसके परिमाण को ग्रहण करने में आपको चतुष्ट सन्निकर्षो अपि अधिक कारण मिश्रते, 4 सन्निकर्षों को अधिक कारण मानना पड़ेगा। ये प्रश्न यहां से बना है। ठीक है, क्या पूछा गया था? घटगत परिमाण ग्रहे, है ना, डैश इति सन्निकर्ष अधिकरण कारण मिश्रते, अथवा घटगत परिमाण ग्रहे डैश इति कारण मिश्रते। बस कितने सन्निकर्षों को कारण माना जाएगा? चतुष्टय सन्निकर्षों। कितने सन्निकर्ष अधिक कारण माने जाएंगे? बोलो। चतुष्टय सन्निकर्ष। अर्थात ये 6 है ना, उन 6 से अतिरिक्त 4 सन्निकर्ष आपको बताए जाएंगे। वो 4 सन्निकर्ष केवल परिमाण में ही कारण बनेंगे। समझ में आ रही बात? केवल किस में कारण बनेंगे वो? बोलो। घटगत परिमाण में। परिमाण ग्रहण। परिमाण का मतलब तो जानते हैं भी आप, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परिमाण क्या है जानते हो ना? परिमाण तर्क संग्रह पढ़ के आए हो इतना तो जानते ही हो। जो नहीं पढ़े वो उनका कॉल है, क्या किया जाए, दोबारा से तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना। वही बात कर रहे हैं, देखिए, सत्यपि संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय संबंध है हमारे पास, मैंने कहा था समवाय संबंध ज्ञान कराता है गुण का, उसमें जो रहने वाला गुण है उसका। वही कह रहे हैं ना, संयुक्त समवाय से आप रूप का ज्ञान कर ले रहे हैं, रस का ज्ञान कर ले रहे हैं, गंध का ज्ञान कर ले रहे हैं, क्या परिमाण रूप उसमें नहीं आता है गुण में? वो भी आता है ना उसमें। तो वही कह रहा है, सत्य भी संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय संबंध के रहने पर भी। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। आवाज आ रही है मेरी भाई? जी भैया आ रही है भैया। वही कह रहा है, सत्यपि संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय संबंध के रहने पर भी तद अभावे दूरे परिमाणाद्य ग्रहणात्, परिमाणादि अग्रहणात्, समवाय संबंध के रहते हुए भी, मेरे पंडित जी, जो आपके अन्य हैं परिमाण हैं, इनका ग्रहण से नहीं हो पा रहा है, अतः क्या करेंगे हम फिर उसके ग्रहण के लिए? उसके ग्रहण के लिए क्या करेंगे? घटगत परिमाण के लिए हैं, चतुष्ट घट के सन्निकर्ष। परिमाण संख्या, परिमाण आदि शब्द कहा उन्होंने, परिमाण आदि, आदि से संख्या, परिमाण, है ना, सबको लेना है, संख्या आदि को भी लेना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 4 सन्निकर्षों को अधिक, अधिक कारण। ठीक है सर? ठीक है सर जी, जी जी है भैया। ना? भैया। जी भैया। क्लियर हो गया इतनी बात? तो चले हम आगे चल सकते हैं। जी। जी। तो कौन कौन है? तो कह रहे चतुष्टय सन्निकर्षो था, जैसे ये है 4 सन्निकर्ष। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान नहीं आए, चलो कार्यरत हो गए। तो सबसे पहला है पंडित जी, इंद्रिय अवयवी अर्थावयवी। पहला क्या है? इंद्रिय अवयवी। तो लिखने में ही समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। अवयवी अलग अलग लिख दूं, अवयवी अर्थावयवी।
वयविनाम। ठीक है भैया। दूसरा है इंद्रियावयवी। इंद्रियावयविनाम। और अर्था अवयवानाम, है ना। वहां अवयवी था पहले, देखो अब अवयव हो जाएगा। ठीक, एक वचन और बहुवचन के अंतर है बस। ठीक, ठीक है। अवयव और अवयवी में एक वचन बहुवचन का ही अंतर है। अब क्या है, ऐसे यहाँ एक बार यहाँ अवयव हो जाएगा, एक बार यहाँ अवयव हो जाएगा, एक बार यहाँ अवयवी हो जाएगा। फिर यहाँ अवयव हो जाएगा, यहाँ अवयवी हो जाएगा, वहां अवयव हो जाएगा। अर्थात इधर एक वचन, उधर बहुवचन, उधर बहुवचन, इधर एक वचन, चार बन जाएंगे अपने आप से। नहीं बन जाएंगे? इतने तो समझदार हो। नहीं बनेगा भाई? बन जाएगा। इंद्रिय अर्थावयवानाम। ठीक है सर। वहां पहले देखिए, इंद्रिय अवयव, इंद्रिय के अवयव थे और अर्थ अवयव थे, अलग अलग हो गया ना दोनों में। ठीक है, अवयवी थे, यहाँ अवयव हो गए। अवयव अवयवी तो जानते हो ना, तो बताना पड़ेगा। और क्या है, अर्थावयवानाम, अर्थावयवीनाम, अर्थावयवीनाम। नीचे लिख दूं, इंद्रियावयवीनाम। दोनों ही बहुवचन है ना। ठीक है, चार हो गए ना। कोई है अच्छे अच्छे से पढ़ सके उसको एक बार, विद्वान एकदम शुद्ध पढ़ दे। प्रयास करो, पढ़ो। कोई एक विद्वान पढ़ दो, कोई भी है। पढ़ो पढ़ो। बोलो भाई, नहीं पढ़ेगा कोई? भैया एक बार कोशिश कर दूं पढ़ने की। अर्थावयविनाम इंद्रियावयविनाम अर्थावयवनाम इंद्रियावयवै अर्थावयवानाम अर्थावयविनाम इंद्रियावयविनाम। अर्थावयवी नाम और इंद्रियावयवी नाम दोनों ही बहुवचन हो गया। इंद्रिय के अवयवी और अर्थ के अवयवी। देखिए, अवयव क्या होता है? अवयव आपके हस्तपाद आदि हो गए ना। अवयव बहुवचन है ना। अरे हस्तपाद आदि क्या है आपके? हाथ पैर इत्यादि क्या है? हस्तपाद आदि क्या है आपके? अवयव है। और अवयवी कौन है? शरीर। 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 समूह को अवयवी बोलते हैं, और अवयव जो है वो आपके अलग अलग पार्टिकल हो गए ना। यही तो है। अरे वृक्ष क्या है? अवयवी है। उसकी शाखाएं क्या है? शाखा, पत्ते, फल, फूल क्या हो गए? उसके अवयव हो गए, है ना। ऐसे ही बस याद रखो। देखिए, अब यहाँ भी को वही शब्द देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ सबके पीछे आगे तो इंद्रिय 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 इंद्रिय, और अगर अर्थ 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 अर्थ, यही शब्द तो है सारे। अब क्या अवयव और अवयवी बदल रहे हैं? देखो, यहाँ अवयव है और यहाँ क्या है? अवयवी है। नहीं है? अरे बोलो। है। वही तो है। अरे इंद्रिय के अवयव, इंद्रिय के अवयव हो गए, और अर्थ के क्या हो गए? अवयवी हो गए। अर्थ के क्या हो गए? अवयवी, यानी बहुत सारे अर्थ, अर्थ के अवयवी हो गए। जब आप परिमाण ग्रहण करते हैं तो आपकी इंद्रिय का एक अवयव लगता है, और अवयव जाता है कोई भी, है ना। और वहां जो घट में रहने वाले बहुत सारे उसके पार्टिकल्स होते हैं, उन सबका उनके साथ संबंध बनाता है। ठीक, ऐसे ही इंद्रिय के सारे अवयवी जाते हैं, समझे। अर्थ का एक अवयव होता है, उसके साथ संबंध बनाते हैं। समझ में आ गई बात? इंद्रिय के अवयवी और अर्थ का अवयव।
क्लियर हुआ? अर्थ के अवयव, उनका संबंध बनता है। ऐसे इंद्रिय के अवयव हो गए, अर्थ के अवयव हो गए। ऐसे इंद्रिय के अवयव ही हो गए और अर्थ के अवयव ही हो गए। यही तो है, कुछ थोड़ी ना है इसमें, बस आगे पीछे करके थोड़ा सा बदल दिया उसको। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर अवयव है उधर अवयव ही है, बस ये आपसे चार दे दिए जाएंगे, बोले कौन सा नहीं है इनमें, पूछा गया एक बार ये, कौन सा नहीं है इनमें। समझ में आ रही बात? ठीक है सर? जी। हाँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि पीडीएफ में साफ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ग्रुप में डाल देना। हो गया? हटा दूं? चलो, फिर क्या कह रहे हैं, बात क्लियर हो? कभी कह रहे हैं इंद्रियावयवैहि अर्थावयविनाम, इंद्रियावयविना अर्थावयवानाम, इंद्रियावयवैहि अर्थावयवानाम, अर्थावयविनाम इंद्रियावयविनाम सन्निकर्षः। चार सन्निकर्ष हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है? कह रहे यदा पुनः चक्षुषा घट रूपम समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षु इंद्रियम, जब चक्षु के द्वारा घट में, जो घट रूप है ना, घट रूप में समवेतत्वेन रहने वाले कौन? रूपत्वादि सामान्य, है ना? जैसे रूप है सामान्य, घट काला है, लाल है, पीला है, नीला है, जैसा भी है रूप है उसका, है ना? ठीक। अब उस रूप में रहने वाला रूपत्व क्या है पंडित जी? रूप में रहने वाला रूपत्व क्या है, बोलो? अरे बोलो। शुक्लत्व जैसे इत्यादि है नीला है ना, तो नीला। है ना? नीलत्व, शुक्लत्व इत्यादि उसका वर्ण है, वो जो भी है ना, कृष्णत्व इत्यादि, ये रूपत्व हो गया ना उसका। सामान्य मतलब जाति। ठीक। तो वही कह रहे हैं घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते, जब पुनः चक्षु के द्वारा, है ना, घट में जो रूप रह रहा है समवेतत्व ना, कैसे रहता है घट में रूप? समवेतत्व ने पीछे पड़ गया, समवाय संबंध से रहने वाले रूप का, है ना, और उस रूप में रहने वाले रूपत्व आदि सामान्य का ग्रहण किया जाता है, तब चक्षु इंद्रिय बनता है और रूपत्व आदि सामान्य अर्थ बन जाता है। वही सिंपल फंडा है। और दोनों का सन्निकर्ष, कौन सन्निकर्ष बन जाता है पंडित जी? संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है? कौन सन्निकर्ष है, बोलो? संयुक्त सन्निकट। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है? अब कैसे है संयुक्त समवेत समवाय? तो देखिए, सिंपल सा फंडा है, कुछ खास याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले क्या घट है, ठीक है? घट में क्या रह रहा है? रूप। किस संबंध से रूप रह रहा है घट में? समवाय संबंध। रूप घट में समवेत तत्व में रह रहा है ना। उससे पहले भी चक्षु को रख लो। चक्षु क्या है? संयुक्त है कि नहीं घट से? चक्षु क्या है? घट से संयुक्त है ना, ठीक है? चक्षु संयुक्त है घट से, यानी संयोग संबंध से, है ना? किस संबंध से? संयोग संबंध से। अब घट में रूप रह रहा है किस संबंध से? समवेत तत्व है ना, नहीं रह रहा है? समवेत संबंध से रह रहा है ना, समवेत तत्व है ना, वो विद्यमान है। ठीक है? अब उस रूप में रूपत्व किस संबंध से रह रहा है बाबू? जो सामान्य है, वो संबंध से रह रहा है, बोलो? समवाय संबंध से। अरे एक ही बात है, समवाय तत्व है ना, समवाय संबंध है ना, वो एक ही बात है, याद रखो बस। ठीक है? वो भाषा बदल दी, दो दो समवाय होता तो कहां समझ पाते आप? समझ गए? तो उसी संबंध से रह रहा है कि नहीं रह रहा है वो भी? बोलो जल्दी जल्दी यार। जी जी। है? क्यों जी? अरे चक्षु से संयुक्त घट में रूप किस संबंध से रहता है भाई? समवाय संबंध से। और हाँ, और जब घट में रूप समवेत तत्व है ना, विद्यमान है, समवेत है, तो उसमें जो रूप में रूपत्व रहेगा वो किस संबंध से रहेगा? वो भी समवाय संबंध से रहेगा। रूपत्व मतलब जाति, वो भी समवाय संबंध है ना? है कि नहीं? तो उसका कैसे ज्ञान होगा? वही संयुक्त घट का, है ना? संयुक्त घट में, चक्षु से संयुक्त घट में समवेतत्व में रहने वाले रूप में रहने वाले रूपत्व का समवाय, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से ज्ञान होगा। जिस संबंध से रह रहे हैं उसी संबंध से ज्ञान होगा, बस सिंपल सी बात है। तो याद रखो, या तो कि किस संबंध से रह रहा है वो एक दूसरे में, वही संबंध है उनका। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, रटने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो समझने वाला काम कर जाएगा।
ठीक, वही कह रहे चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से संयुक्त घट में, है ना, रूपम समवेतम। बात कर रहा है कि नहीं कह रहा? देखो जो मैं बता रहा था वही बात कह रहा है ना, जो मेरा लिखा ऊपर वही आ गया ना नीचे देखो। रूप कैसे रहता है? समवेत रहता है। ठीक है, तत्र उस रूप में, तत्र मतलब कुत्र, रूप है, रूप में रूपत्व से, रूपत्व कैसे रहता है? समवाय संबंध से रहता है। और जिस संबंध से रह रहा है उसी संबंध से उसका क्या होगा? ज्ञान होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, क्लियर हो गया बात? जी। चलिए आगे चलें। अब आता है कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष। ये बताइए समवाय सन्निकर्ष कब होता है पंडित जी? हम्म? जब आप केवल घट का ज्ञान कर रहे थे, पदार्थ का, तो आपका कौन सा निकर्ष था? संयोग। दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। और जैसे ही आपने रूप का ज्ञान किया तो संयुक्त समवाय। ठीक है, जैसे ही आपने रूपत्व जाति का ज्ञान किया तो संयुक्त संवेद समवाय। अब इसको रख दो यहाँ पे साइड में, तीनों को, ये तीन को एक जगह याद कर लो। ठीक, बाकी के तीन को एक जगह याद कर लेना। अब आओ चौथे पे। चौथा क्या है? समवाय संबंध, सन्निकर्ष है। कौन सा सन्निकर्ष है? कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। कब होता है? तो कह रहे यदा, माने जब श्रोत्रेंद्रियण शब्दों गृह्यते। जैसे चक्षु इंद्रिय से जब घट ग्रहण किया जा रहा था, घट पदार्थ ग्रहण किया जा रहा था, तो कौन संबंध हो रहा था? आपका संयोग, है ना। अब जब श्रोत्रेंद्रिय से शब्द ग्रहण किया जा रहा है तो कौन सा निकट हो रहा है आपका? श्रोत्रेंद्रिय और शब्द का समवाय। बोलो है। समवाय सन्निकर्ष। समवाय। क्यों अंतर? क्यों? ये दो तरह की बात है। क्यों? चक्षु से कर रहे थे तो संयोग है, और श्रोत्र से करने लगे घट शब्द को तो मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी एकदम, बिल्कुल है। क्यों जी? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ये दो तरह की बात है। क्यों? इंद्रिय तो एक ही है ना, सारी एक जैसी है ही ना। जैसे इंद्रिय चक्षु है वैसे ही श्रोत्र भी है, बराबर इंद्रिय है। फिर दो तरह की बात है। क्यों? एक से ग्रहण करने में एक संबंध, एक से ग्रहण करने में दूसरा संबंध। क्यों ऐसा? क्यों? हम्म, बताओ, लगाओ बुद्धि। हम्म, क्योंकि जो शब्द है वो समवाय संबंध से ही स्रोत में रहता है। चक्षु तो मतलब घट से अतिरिक्त भी पदार्थ को मतलब देख सकता है, वहां पे बस संयोग हो रहा है। देखिए बढ़िया, शब्द क्या है? क्यों जी? गुण है ना। गुण है। गुण है। तो शब्द क्या है? गुण है। जैसे रूप था आपका वैसे ही तो था। और घट क्या था? द्रव्य। ठीक है, चक्षु क्या है? गुण है, द्रव्य? बोलो, चक्षु क्या है? तो इंद्रियां इंद्रिय। किस में आती हैं? द्रव्य में आती है, गुण में आती है, किस में आती है? इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को यार, ऐसा रॉकेट साइंस का प्रश्न थोड़ी ना द्रव्य। करना है। गुण में आती है, द्रव्य में आती है। चक्षु जो है द्रव्य है और जो रूप आदि है वो उसका गुण हो जाएगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओजन ओजन कर रहे हैं क्या? हम्म, क्यों जी? केवल कथा सुनने आए बाकी लोग हैं? इतने लोग विद्यमान हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं ये लोग? नैन्सी है, हैं? आवाज नहीं आ रही इनकी। क्यों क्यों नहीं आ रही आवाज मुझे? पायल, जिज्ञासा है, काहे नहीं आती आप लोगों की आवाज जी? यशस्वी, विपाशा, बहन जी, काहे नहीं आती आप लोगों की आवाज मुझे? क्यों? भैया दो तीन जने बोलते सामने राधिका, तो फिर बफरिंग होती है। विजेता, तो एक एक दो दो करके बोल लिया करो। तो एक बार एक व्यक्ति बोल लो, अगले प्रश्न का उत्तर दूसरा व्यक्ति दे दो। आप लोग ये चीज मेंटेन तो कर ही सकते हो ना, खुद में आपस में मेंटेन कर लो इस चीज को। जब चट में पंचायती कर लोगे, ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है बांट लो आपस में, भाई एक बार तुम बोल लो, एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार तुम बोल लो, ऐसा करके। हम्म, अपने आप में मैनेज कर लो ये चीज तो यार, हैंड रेज करो, तो उसमें कोई एक व्यक्ति बोलो।
बाकी लोग अपने नीचे करो, पहले आप वाली चीज नहीं है ये चीज बनाओ यार, मैनेज करो, कब करोगे ये सब चीजें, छोटे बच्चे तो हो नहीं। चलो, तो अंतर तो समझ में आ गया होगा सबको, क्यों यहाँ समवाय सन्निकर्ष बन रहा है, जबकि इंद्रियां तो दोनों ही सेम है। भाई देखो, जब द्रव्य से द्रव्य, मैंने कई बार बताया, जब द्रव्य से द्रव्य आपस में संबंध बनाते हैं तो कौन सा निकर्ष होता है? द्रव्य से द्रव्य का कौन होता है संबंध बनता है? तो संयोग सन्निकर्ष होता है, सिंपल बात है। और द्रव्य के द्वारा जब गुण के साथ संबंध बनाया जाता है तो समवाय। क्योंकि उसी संबंध से उसका ज्ञान होता है भाई, सब सिंपल सी बात है, यही तो बताना है। ठीक है, तो इसीलिए चक्षु क्या है? वो द्रव्य है। अब कैसे द्रव्य है? क्योंकि हम लोग वहां पढ़ते हैं ना सर, कहाँ पे पढ़ते बताओ? इस गुणों में नहीं आता। नहीं, ये तो उत्तर नहीं पढ़नी थी। कहाँ आता है चक्षु गुण द्रव्य है, कहाँ से पता पड़ेगा? कहाँ से पता पड़ेगा बोलो? अरे भाई, आप ये नहीं पढ़ते हो? पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिगात्मा, ये सब तो नहीं पढ़ते हो? तो आप पृथ्वी में नासिका का, अप में रसन इंद्रिय का नहीं आता है क्या, कि दो प्रकार के हैं वो, है परमाणु रूप, कार्य रूप, विषय इंद्रिय भेदात, है ना? नहीं पढ़ते हो? इंद्रिय में नहीं आता है, द्रव्य में आता है। फिर तो याद दिलाना पड़ता है सब चीज, अपने आप खुद से कुछ याद नहीं आता है। चलो, बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए ऐसा ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? अब कह रहे हैं तदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, तो समवाय सन्निकर्ष कब होगा? बोले अब श्रोत्र इंद्रिय से आप शब्द का ज्ञान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, श्रोत्र इंद्रिय द्रव्य है ना? और उसके द्वारा हम जब शब्द का ज्ञान करेंगे, और शब्द किस संबंध से और रहता क्या है, उसका स्थान कहाँ है भाई? कहाँ रहता है? आकाश में रहता है ना? शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश मतलब बोले कर्ण शुष्कुल्य अवच्छिन्न नभः श्रोत्रम, श्रोत्र क्या है? अरे कर्ण शुष्कुली से अवच्छिन्न जो घिरा हुआ, यही आपका नभः आकाश है, यही श्रोत्र है। इस नभः यानी आकाश को ही श्रोत्र कहा जाता है, ये तो श्रोत्र इंद्रिय है ना? वो फट जाते तो मशीन लगा के फिर सुनना पड़ता है जी। तो यदि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो देखा होगा बहुत लोग एक समय के बाद ऊंचा सुनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाता है अंदर, फिर मशीन लगाई जाती है उन लोगों का, है ना? कान का, देखा होगा, समझे? वही कह रहे हैं तदा यदा श्रोत्रेंद्रिय शब्दाग्रीयते, तब श्रोत्र इंद्रिय हो जाएगा और शब्द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सन्निकर्ष वही बता रहे, देखिए श्रोत्र इंद्रिय है और शब्द क्या है? अर्थ है ना? दोनों का सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण शुष्कुली से अवच्छिन्न नभा यानी आकाश को श्रोत्र कहा जाता है। वही कह रहे हैं श्रोत्र से आकाशात्मक, तो श्रोत्र क्या है? आकाश, आकाशात्मक है ना? और शब्द क्या है? आकाश गुणत्वात्, है ना? आकाश गुस्सा लिखा, गलत लिखा, आकाश का गुण होने के कारण। ठीक है, श्रोत्र आकाशात्मक है और आकाश का गुण कौन है? शब्द, शब्द से आकाश गुणत्वात्, शब्द आकाश गुणक है। शब्द गुणकम आकाशम पढ़ते हो ना? शब्द गुणकम आकाशम पढ़ते हो, वही बता रहे हैं। और गुण गुणी का संबंध समवाय संबंध, इसीलिए तो श्रोत्र इंद्रिय से शब्द समवाय संबंध से ग्रहण किया जा रहा है। इतनी तो बात थी। आगे कह रहे हैं अब ये बताइए पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा? सिंपल सी बात, वही पुराना उठा लो, जैसे आपने रूप में रूपत्व का ज्ञान किया था, वही संबंध यहाँ मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब हाँ, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट था, अब यहाँ तो सिंपल था, पीछे वाले दो उठा लो बस, खाली संयुक्त वाला तो कुछ मतलब रखना नहीं है आपको। संयुक्त संवेद समवाय से संयुक्त को हटा करके, क्योंकि चक्षु से संयुक्त था अगर, तब जाकर के उसमें रहने वाले जो गुण था, गुण में रहने वाली गुणत्व जाति जो विद्यमान थी, रूपत्व जाति, उसका ज्ञान कर रहे थे। अब तो केवल आपको रूप, उस गुण का और गुण में रहने वाली उस जाति का, दो का ही ज्ञान करना है। तो दो का ज्ञान किससे होगा? समवेत समवाय से, है कि नहीं? बताओ, है ना? बस वही है, दो हटा के, एक संयुक्त को हटा के बाकी ज्ञान कर लो। कह रहे कदा पुनः समवेत समवाय, यदा जब, यदा पुनः शब्द समवेतम, शब्द में समवेतत्वेन शब्दत्वादि सामान्यम, शब्द में समवेतत्वेन रहने वाले, समवेतत्वेन मतलब समवाय संबंधेन, है ना? समवाय संबंध, हाँ, समवाय संबंध से विद्यमान जो शब्दत्वादि सामान्य यानी जातियां हैं, है ना? जाति धर्म बोलो, है ना? सामान्य मतलब जाति
का श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब श्रोत्र इंद्रिय होता है और शब्दत्वादि सामान्य अर्थ बन जाता है, आपका विषय बन जाता है। और दोनों का सन्निकर्ष समवेत समवाय सन्निकर्ष कहता है। क्यों? क्योंकि समवेत शब्द आपके श्रोत्र में रह ही रहा था, अब समवाय संबंध से उसमें कौन और रहेगी आकर के, उसकी जाति रहेगी, उसका ज्ञान आपने कर लिया। तो जिस संबंध से मैंने बताया, जिस संबंध से रहता है उसका ज्ञान होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं श्रोत्र समवेत शब्द शब्दत्व से समवायात। ठीक है सर, स्वरोत्तर में समवेतत्व शब्द रह रहा था, ठीक है, और शब्द में शब्दत्व किस संबंध से, समवाय संबंध से रह गया, उसी संबंध से उसका ज्ञान हो गया। ये तो बात बताई मैंने भी, समझ में आ गया ना? आप बस केवल इतना ज्ञान कर लो कि कौन किससे किस संबंध में रह रहा है, उसी संबंध से उसका ज्ञान हो रहा है। आगे चल रहा है, आगे आ रहा है पुनः विशेषण विशिष्ट भाव। अब क्या आ गया? विशेषण विशिष्ट भाव सन्निकर्ष। कौन आया? बोलो बेटा। विशेष भाव सन्निकर्ष। हाँ, कह रहे हैं पुनः विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। ये भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। यदा कब होता है भैया? देखो, कह रहे यदा चक्षुषा संयुक्त भूतले, चक्षु से संयुक्त भूतल में, सप्तमी है, सिंपल बहुत सरल भाषा है। घटा भावो गृह्यते, यह भूतले घटो नास्ति। जैसे आपके सामने का जमीन देखिए, क्या आपके सामने अभी वर्तमान में घट विद्यमान है? सामने की जमीन पे विद्यमान है? नहीं ना है? नहीं विद्यमान है। तो भूतल पे क्या है? अभी वर्तमान में घट का अभाव है। उसका ग्रहण किससे किया आपने? चक्षु के द्वारा कर लिया। ठीक है, वही कह रहे हैं, चक्षु से संयुक्त कौन था आपका? भूतल। किसका संयुक्त हुआ? चक्षु का। ये मत करो यार, पीछे बैकग्राउंड में यदि आवाज आ रही तो अनम्यूट मत करो, प्लीज मत करो यार, रिक्वेस्ट है। चक्षु से संयुक्त क्या है? भूतल। ना बोलो चलेगा। चक्षु से संयुक्त क्या है? भूतल। जैसे वहां चक्षु से संयुक्त था घट, और घट में विद्यमान था रूप, उसका आप ज्ञान कर रहे थे, उसमें रहने वाले रूपत्व का ज्ञान कर रहे थे। ऐसे भी चक्षु से संयुक्त है भूतल, और भूतल में क्या विद्यमान नहीं है अभी आपके? घट नहीं है, अर्थात घट का अभाव है। समझा ये बात पंडित जी? अभाव क्या है तो आप पढ़ते हैं, तो कहाँ आता है अभाव आपका? बोलो। अरे पदार्थों में आता है, नहीं आता है? द्रव्य, गुण, कर्म, अभाव 7वें नंबर का है ना। 6 भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ है। तो अभाव ग्रहण किया जा रहा है ना आपके द्वारा, अभाव नाम का पदार्थ ग्रहण किया जा रहा है ना। अभाव दिख रहा है ना आपको कि वहां वो द्रव्य नहीं विद्यमान नहीं। चक्षु के द्वारा संयुक्त जो भूतल है उसमें नहीं विद्यमान है ना। तो ऐसा पता है ना आपको कि भूतल घटो नास्ति, इस भूतल में घटे नहीं है, ऐसा है ना आपके साथ। बस अपने ऊपर घटाते जाओ, बस लग जाएगा, घबराओ मत, है ना। तो कौन सन्निकर्ष बन जाता है आपका? किस सन्निकर्ष से आपको यह ज्ञान हुआ? कौन संबंध बना पंडित जी आपका और घटा भाव के मध्य? आपके और उस घटा भाव के मध्य कौन सन्निकर्ष बना? बोलो, कौन सन्निकर्ष बना भाई? कैसे? देखते हैं। बोले चक्षु संयुक्त भूतल, चक्षु से संयुक्त आपका भूतल, उस पर घटादि अभावो विशेषणम। घटादि का अभाव क्या है? उस भूतल का विशेषण, अर्थात उस भूतल का वैशिष्ट्य क्या है? आपके सामने जो भूतल है, जमीन है, ये भूतल का वैशिष्ट्य क्या है? किस पर घट का अभाव है? ये तो उसका विशेषता है ना। दूसरे तरीके से घटा लो, जैसे कि 2 मेज हैं आपके घर में, और दोनों मेज एक पास पड़ी हुई है। मेज मेज जानते हो ना? मेज जानते हो ना भाई? कष्टपीठ नहीं जानते हो? जानते टेबल, हैं। टेबल अंग्रेजों, ठीक है। 2 टेबल हैं, वो एक ही पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक, अब एक टेबल का वैशिष्ट्य क्या है कि उस पर क्या रखी है? पुस्तकें रखी है, ठीक है ना। एक टेबल खाली है। अब इस पुस्तक का वैशिष्ट्य क्या है? ये इसकी विशेषता है कि वो पुस्तकों वाली टेबल है। ये कैसी टेबल है? पुस्तकों वाली टेबल है। ये उसकी विशेषता है ना, ये उसका वैशिष्ट्य है ना कि वो पुस्तकों वाली टेबल है ना। अब दूसरी वाली टेबल जिससे पुस्तकें नहीं है, अर्थात जो खाली है, उसका वैशिष्ट्य क्या हो जाएगा कि वहां पुस्तकों का अभाव है, अर्थात पुस्तक जिसमें नहीं है वो टेबल। ये उसका वैशिष्ट्य हो गया कि जहां पुस्तक नहीं है, पुस्तक का अभाव वाली टेबल, है ना। पुस्तक का अभाव जहां पर है वो टेबल, तो ये उसका वैशिष्ट्य होगा कि वहां पुस्तकें नहीं है।
अर्थात यदि पुस्तकें होना वैशिष्ट है तो पुस्तकें न होना भी तो वैशिष्ट है ना, तो उसकी विशेषता को बतला रहा है ना। अरे विशेषण विशेष्य तो जानते हो, विशेषण विशेष्य पढ़ोगे ना छोटी कक्षाओं में, जी कोई भी चीज भैया। विशेषता बतला सकती है ना आपकी, है ना। नीला कमल है तो नीला होना उसकी विशेषता है, जो नीला नहीं है वो कमल है, तो नीला नीले से रहित कमल है ना, नील रहित कमल है तो उसकी विशेषता है ना कि वो नीले नीला नहीं है, ये भी तो विशेषता ही है ना। होना विशेषता है तो नहीं होना भी तो विशेषता है ना। तो ऐसे यहाँ पे होना, घट का विद्यमान होना वैशिष्ट है यदि भूतल का, तो ये भूतल में घट का अभाव भी तो वैशिष्ट है ना, घटा भाव भी तो उसका वैशिष्ट है ना पंडित जी। ये भी तो उसकी विशेषता है कि वहां पे घट नहीं है उस जगह पे। बोलो, है जी। जी भैया है। कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि भूतल का, भूतल षष्ठी है ना, भूतल का घटादि अभाव विशेषणम, घटादि अभाव विशेषण है, और भूतल क्या हो जाएगा वैसा विशेष्य, क्योंकि उसका विशेषण है कि घट का अभाव है वहां पे। तो भूतल क्या है आपका विशेष्य, और घटा अभाव क्या है वहां का विशेषण। ठीक है। यदा च, जैसे ऐसे ही मन जब आपका आत्मा से संयुक्त होता है, आपको पता पड़ता है कि मैं दुख रहित हूँ, सुख रहित हूँ, है ना, बिल्कुल मेरे अंदर धर्म कर्म कुछ नहीं है, ये चीजों का जब आपको ज्ञान होता है तो उससे रहित कौन है, आत्मा। सुख दुख रहित कौन है, आपका आत्मा। आत्मा सुख आदि का अभाव है कि नहीं। तो आत्मा की विशेषता क्या हो गई कि वो सुख आदि अभाव वाला है। अरे बोलो, है कि नहीं ऐसा जी भैया है। है। तो मन से आप क्या ग्रहण करते हैं, आत्मा में सुख दुख आदि का अभाव ग्रहण करते हैं ना, वही कह रहे हैं। तब मन से संयुक्त आत्मा में, आत्मनि मतलब आत्मा में सुखादि अभावो गृह्यते, है ना, कि मैं सुख रहित हूँ, मैं दुख रहित हूँ। तदा तब मन संयुक्त आत्मन, मन से संयुक्त जो आत्मा है आपका, है वो क्या है पंडित जी, मन से संयुक्त आत्मा क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा, है ना। जैसे भूतल विशेष्य था वैसे ही तो होगा ना, है ना। मन से संयुक्त जो आत्मा है वो विशेष्य हो जाएगा, और उसमें सुख आदि का अभाव क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यही तो समझ रहे हैं। विशेषण हो जाएगा। समझना की बात। उसी प्रकार से श्रोत्र समवेते गकारे, श्रोत्र से आपने ग, मैंने बोला ग, आपने ग सुना, ठीक है। अब गकार में घत्व का जो अभाव, कि वो, अरे गकार में तो क्या रहेगा, गत्व रहेगा ना। गकार में क्या विद्यमान रहेगा भाई, ग में क्या होगा गत्व, घ में क्या होगा गत्व। अब गकार में जो घत्व अभाव दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, बोलो बेटा। यही विशेषण विशेष भाव से ही तो ज्ञान हो रहा है आपको, ज्ञान हो रहा है भाई, नहीं हो रहा बताओ, तो बोलो बेटा। जी जी सर। हो रहा है। उसी के द्वारा वही कह रहे हैं। श्रोत्र समवेते गकारे, श्रोत्र से समवाय संबंध से संबंधित ग्रहण गकार में घत्व जब ग्रहण होता है, तदा तब श्रोत्र समवेत गकार से, श्रोत्र से समवाय संबंध से जुड़े गकार का, है ना, गकार से घत्वाभाव विशेषणम, गकार का विशेषण क्या है कि वो गकार का अभाव है, उसमें घत्व का अभाव है, उसका विशेषण है, क्योंकि भैया गकार में तो गत्व रहेगा, घत्व का तो अभाव ही रहेगा ना, है कि नहीं। अरे आप बोलो, जी में क्या विद्यमान रहेगा, अत्व विद्यमान रहेगा ना, उसका धर्म अत्व है भाई, उसमें किसका अभाव रहेगा, इत्व उत्व इत्यादि का अभाव रहेगा ना। उसका विशेषण क्या है, एक तो ये विशेषण है कि उसमें अत्व विद्यमान है, और दूसरा विशेषण यदि देखा जाए कि वो उत्व अभाववान है, अर्थात उसमें उत्व का अभाव, ये भी तो विशेषण है ना, है, है कि नहीं, बोलो। जी भैया है। सही तो बता रहा है वो। तदेव इस प्रकार से संक्षेपतः पंचविध संबंध अन्यतम संबद्ध विशेषण विशेष भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। वही बात सिंपल सी कह रहे हैं, कुछ नहीं खास कह रहे हैं, है ना। विशेषण विशिष्ट अभाव से लक्षण से युक्त इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते एवं समवायोपि। अब सिंपल सा उनका पंचायत चल रहा है यहाँ पे। इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। आवाज आ रही है मेरी, जी सर आ गई। आवाज आ रही है मेरी, तो यहाँ तक का समझ जी में आ भैया। गया सबको। हम्म, आ रही है सर। जी। कोई शंका यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है? अरे बोलो बेटा। गुरु जी आ गया समझ में। हो गया क्लियर। जी। जी
अब देखिए एक बात ये घुमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एवं नीचे देखिए आप पढ़ रहे होंगे, इस प्रकार समवाय का भी, समवायोपी, है ना, समवाय जो संबंध है आपका, समवाय का भी प्रत्यक्ष किसके द्वारा, विशेषण विशिष्ट भाव के द्वारा होता है। एवं समवायोपी क्या करके क्या कहना चाह रहे हैं कि समवाय का भी ज्ञान जो है किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है पंडित जी, विशेषण विशिष्ट भाव के द्वारा होता है। माथा ठनका कि नहीं ठनका, समझ में आया होगा तो ठनका होगा, है ना, समझे? अब कैसे तो बता रहे, देखिए कह रहे हैं चक्षु से संबद्ध, चक्षु से संयुक्त कौन है आपका, तंतो हो, तंतु, अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना, चक्षु हो संबद्ध से तंतु हो, है ना, चक्षु से संबंध जो तंतु है, तंतुओं में, ठीक है, तंतुओं का विशेषण भूता, विशेषण कौन है, पट समवाय, पटों का समवाय, है ना, प्रत्यक्षेण गृह्यते, प्रत्यक्ष, है ना, यहाँ इन जो तंतु हैं इन तंतुओं में क्या है, पटों का क्या है, पट का समवाय संबंध विद्यमान है, समवाय विद्यमान है, अर्थात ये तंतु क्या है, पट के प्रति समवाय है ना, समवाय कारण है कि नहीं, अरे बोलो, है कि नहीं, है ना, लेकिन क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वही कह रहे हैं पट समवायो गृह्यते, पट समवाय का ग्रहण होता है ना, इन तंतुओं में पट का ये समवाय है, ऐसा करके इस प्रकार से आपको ग्रहण होता है। अब ये जो वर्तमान प्रतीति है आपकी, इसमें क्या हो रहा है पंडित जी, कह रहे यह यहाँ इस प्रतीति में चक्षु संबंध से दो विशेषण भूत पट समवाया, यह यहाँ पर तंतुषु, तंतुओं में पट समवाया, ये जो तंतुओं में पट समवाय संबंध से रहता है ना, ऐसा जो सन्निकर्ष, ऐसा जो ज्ञान है ना, वो किसके द्वारा, विशेषण विशिष्ट भाव सन्निकर्ष के द्वारा समवाय संबंध का भी ऐसा ज्ञान आपको हो रहा है, ऐसा वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, अगर वो ऐसा बताना चाह रहा है सामने से आप, ठीक है, तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि समवाय संबंध का भी, यदि यहाँ से प्रश्न ये सिंपल से ही बनेगा, यहाँ से ही पूछा जाएगा कि चक्षु संबंध से तंतो विशेषण भूतः जो पटः समवायो गृह्यते, वहां पर जो समवाय संबंध से तो ग्रहण होता ही है, ठीक है, लेकिन विशेषण विशेष भाव से भी उसका समवाय का ग्रहण होता है, ठीक है सर, ठीक है जी, अर्थात तंतुओं में जो पट समवाय संबंध रहता है, आवाज आ रही है मेरी, आ रहे जी है ना, जी जो आपकी प्रतीति है, उस प्रतीति में जो जो आपका समवाय है, वो समवाय का ज्ञान, जो समवाय संबंध है ना आपको, समवाय का ज्ञान, है ना, तंतु समवाय है, उसका समवाय का ज्ञान आपको किसके द्वारा होता है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा होता है, इसका बस सिंपल सा है ना, ठीक है जी, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, चक्षु से संबंध जो तंतु है, चक्षु से संयुक्त, जैसे तंतु आप चक्षु से क्या देख रहे हैं, तंतुओं को देख रहे हैं, संयुक्त है, जैसे घट संयुक्त था ना आपका, अरे भाई अभी आपके पास मैं लाके रख दूं ऊन, ठीक है, ऊन जानते हो ना, स्वेटर बुना जाता है, तो ऊन लाके रख दूं, क्या उसमें आपको पट दिखाई दे रहा है, अभी बनेगा तब ना दिखाई देगा जी, बनेगा तब ना है, अभी धागा लाके रख दिया जाए आपके पास, सूत लाके रख दिया जाए, सूत का गोला एक लाके रख दिया जाए, जिससे पट बनाया जाएगा, उसमें अभी पट दिख रहा है आपको, जब बनेगा, जब बुना जाएगा तब ना दिखाई देगा, बताओ मुझे, है क्यों, जी भैया, और आपको पता है कि उसमें से पट ही बनने वाला है, इस ऊन से पट ही बनने वाला है, आपको पता है ये बात, तो उस वर्तमान ऊन, जो आपको ऊन का गोला दिखाई दे रहा है, आपके चक्षु से संयुक्त जो ऊन है, तंतु है, उसमें क्या है, पट का जो पट का समवाय कारण है ना, वो उसमें समवाय संबंध से जो ज्ञान हो रहा है आपको पट का, वो क्या है, कैसा है, विशेषण विशेष भाव के द्वारा ही तो हो रहा है, उसका विशेषण है कि वो पट वाला है, लेकिन अभी वर्तमान में उसमें पट विद्यमान ही नहीं है ना, तो पट का जो अभाव उस तंतु में आपको ज्ञान हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, कौन संबंध है वो समवाय का जो ज्ञान करा रहा है आपको, बताओ, विशेषण नहीं तो बात है यार, अरे ऐसी मृत्तिका ले यार, मृत्तिका में आपको पता कि कुम्हार के यहाँ गया, कुंभकार के यहाँ, वहां देखा आपने मृत्तिका पड़ी हुई है, चाक पे रखी, उसके अभी चाक में घट तो नहीं बना है, मृत्तिका रखी है केवल ना, मिट्टी उसकी फूली हुई है पानी में, मतलब पानी में उसने डाल के एकदम लाया हुआ है मिट्टी को, है ना, तो आप देख करके क्या दिमाग में आ रहा है आपके में कि हाँ इसमें घट बनेगा, लेकिन अभी नहीं है ना, किसके द्वारा आपको उसके घट का अभाव का ज्ञान हो रहा है वहां पे मृत्तिका में, बोलो, विशेषण बस इतना ही याद रखना है ना,
ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार कि चक्षु से संयुक्त चाहे तंतु है, चक्षु से संयुक्त चाहे आपका मृत्तिका है, कपाल है, कुछ भी है, उसमें जो आपको पट समवाय का जो ज्ञान होता है वो विशेषण विशेष भाव संबंध से होता है। विशेषण विशेष भाव संबंध के द्वारा इसकी विशेषता है ना कि उससे घट बनने वाला है, उससे पट बनने वाला है। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको भी। अब ये जो थे आपके, ये क्या थे? 6 सन्निकर्ष। कौन से सन्निकर्ष थे? छह मैंने बताया आपको पहले, इसके पहले कौन सन्निकर्ष थे? 6 लौकिक लौकिक सन्निकर्ष थे। अर्थात लोक में जो हम लोगों को होते हैं, लौकिक लोग हम लोग, है ना भाई, हम लौकिक जी हाँ, हम लोगों को जो लौकिक सन्निकर्ष होते हैं वो 6 सन्निकर्ष लौकिक सन्निकर्ष ये थे, हम लोग करते हैं नॉर्मली। अब अलौकिक आ जाएंगे। ठीक है, होते ये भी हम ही लोगों को हैं, एक को छोड़ दिया जाए योगज को तो बाकी के 2 तो हम ही को होते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। ठीक है, क्या है देख लेते हैं फटाफट से, चलिए भागते भागते क्या कहते हैं, पहले उसको देख लें, पूरा कर लें, इसको क्लियर कर लें। तदेव षोडा सन्निकर्षा वर्णिता संग्रह कहा गया क्या कि अक्षजा प्रमिति द्वेधा। अक्षजा प्रमिति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अरे आंख से, आपके चक्षु से प्रमिति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्रमा कितने प्रकार की आपकी? 2 प्रकार की ना, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ज्ञान कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का है ना। इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 प्रकार का है। अक्षजा प्रमिति 2 है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। करणम त्रिविधम तस्याः, उसके करण कितने थे? 3 पढ़े थे ना, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षा, कदाचित ज्ञानम। याद आ गया? बोले उसके सन्निकर्ष 6 प्रकार के थे। यही आपके कौन से बोले? घट, घट वाला केवल क्या हुआ? बोलो, घट मतलब बोलते जाओ जल्दी। संयोग सर संयोग संयोग से क्या हुआ? पढ़ा मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, थक आप रहे हो। क्या है पंडित, रोटी वोटी नहीं मिली है सुबह से? हैं क्यों जी, दाना पानी नहीं मिल रहा है? तेज बोलो, थोड़ा आवाज है। घट में क्या हुआ? संयोग समवाय। देखो अब आई आवाज, है ना। संयोग सन्निकर्ष, समवाय मत बोलो, उल्टा सीधा बोले जा अच्छा रहे हो। हाँ भैया सन्निकर्ष। और तन्नील में, नील में जब नील का ज्ञान होगा तो घट में रहने वाले संयुक्त समवाय संयुक्त समवाय हाँ, संयुक्त समवाय। नीलत्व में संयुक्त संवेद समवाय समवेत समवाय सन्निकर्ष। और शब्द में समवाय समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व में समवेत समवाय सन्निकर्ष। जाति में बहुत मारूंगा भी। शब्दत्व जाति वही है ना, और क्या अलग थोड़ी ना है। जाति का ज्ञान किससे हो रहा है आपको? हाँ भैया और चलते हो दे लो। चलो क्या है अब आगे? अभाव की बात आ गई। अभाव है समवाय, अभी पढ़े ना, अभाव और समवाय किससे ज्ञान होता है? किसके द्वारा होता है? अभी बात बस इतना ही तो था बात है। ठीक है, ऐसे आपका संबंध छठा रहता है। ये संबंध 6 संबंध है ना, इन सब 6 सन्निकर्षों का सारा ज्ञान है। ठीक है सर, है ना। जी भैया। अब आ जाओ, देखो आगे अलौकिक में कह रहे, यहाँ देखो कारिका दिख रही है, देख लो फटाफट से। कह रहे अलौकिकस्तु व्यापार त्रिविधा परिकीर्तितः सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगजस्तथा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और योगज 3 प्रकार का होता है अलौकिक सन्निकर्ष। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति भी मिल सकता है कोई, है ना। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति शब्द मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, योगज प्रत्याशक्ति। क्लियर है ना, घबराना नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जी भैया। ठीक, अभी सामान्य, अब सामान्य क्या है, लक्षण क्या है, योगज क्या? पहले योगज देख लो। योगज के 2 भेद और हो जाते हैं। कौन से? योगजा द्विविधा प्रोक्ता युक्त युंजान भेदता। कौन से? युक्त योगज और युंजान योगज। कौन है 2 भेद? युक्त योगज और युंजान योगज। ठीक है, युक्त युंजान।
अब सबसे फटाफट फटाफट परिचित करा देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। देखो सुनते जाना बस, लिखूंगा कुछ नहीं है ना, सुनते जाओ बस, सुनने वाला काम है। बोलता जाऊं मैं, आप लोग सुनते जाओ। देखो आगे बहुत सारे लोग तो गधे लोग, एकदम गधे लोग, सच में ईमानदारी से गधे लोग हैं लोग। क्या देखो सबसे पहले क्या था, आप बोलते जाओ मुझे। सामान्य सामान्य लक्षण था ना, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति क्या है, बोल के समझ लोगे ना, बोल रहा हूं तो मैं। जी भैया। तो देखो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति क्या है। सामान्य आप ये जो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वल्ही वाला लेके चलते हैं ना, कि आप एक जगह अग्नि को देख लेते हैं, जी तब सब जगह फिर अग्नि और धूम का साहचर्य ज्ञान कर लेते हैं। आपने एक गाय को देख लिया है ना, ये शासन आदि वाली जो होती है वो गाय होती है, तो अब सब संसार की सारी गाय का ज्ञान हो गया। आपने एक कंबुगिरीवादीमान घट को देख लिया, तो संसार में जहां कहीं भी घट को देखें तुरंत आपको ज्ञान हो जाए कंबुगिरीवादीमान जिस पदार्थ को बोले घट है, होता नहीं होता है। एक बार आप एक चीज को देख लें, उसके बाद में सामान्य मतलब जाति के आधार पर उसमें रहने वाली जो उपाधि है उसके आधार पर आप जहां कहीं भी देखते हैं उसका ज्ञान तुरंत हो जाता है आपको। तो ये क्या है, सामान्य ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान प्रत्याशक्ति है। समझ में आ गई बात। एक गाय को देख करके संसार की सभी गायों का ज्ञान हो जाना, ये क्या है, सामान्य ज्ञान प्रत्याशक्ति है। ठीक है सर। जी। अब दूसरे में आ जाओ, सामान्य ज्ञान के बाद क्या था दूसरा, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है ना। इसको क्या कहते हैं देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने एक बार जलेबी खाई, ठीक, या कोई मिठाई, कोई भी एक्सरसाइज जो मिठाई आपको खाई हो, तो रबड़ी खाई आपने ना, रबड़ी खाए है ना, वही रबड़ी दूध वाली से बनती है, जी। रबड़ी खाए। ठीक, अब रबड़ी खाने के बाद में जैसे आपने उसका टेस्ट किया, हाँ आनंद आ जाए, मिठाई एकदम चाप के साथ। उसके बाद अब जब भी आप जलेबी या रबड़ी को हलवाई की दुकान से निकलते हैं सामने से, या देखते हैं आपके सामने कोई खा रहा है, तो आपको तुरंत देख के ज्ञान होता है कि नहीं होता कि मीठी है, बोलो। होता है। जो थोड़े फूली टाइप के होंगे मुंह में पानी आता होगा, है? बोलो, नहीं आता है? जैसे गोलगप्पे खट्टी चीज पे डाल दिया जाता है, नहीं चटपटी खट्टी चीज पे, है ना। आप एक बार खा लीजिए कोई खट्टी चटपटी चीज को, उसका जब आप जैसे ही देखते तुरंत ऐसा हल्का हल्का पानी आने लग जाता ना मुंह में, थोड़े फूली टाइप का होंगे, आता है ना, बोलो ना, वो बात अलग है, आता है। जी भैया। ठीक है, तो अब आपने खाया तो नहीं, आपको कैसे पता पड़ गया टेस्ट, खाया तो आपने कभी था 1 महीने पहले, अब आपने देखते ही टेस्ट उसका पता पड़ गया आपको मीठा है खट्टा है। और जबकि मीठा खट्टा बताने का काम किसका है, चक्षु का है क्या, चक्षु का है, किसका, रसन इंद्रिय का है ना, चक्षु इंद्रिय का तो नहीं, रसन इंद्रिय तो एकदम विषय पहुंचा ही नहीं आपसे, तो वो 10-15 मीटर दूर खड़े होकर खा रहा है सामने वाला व्यक्ति, तब भी आपको चक्षु इंद्रिय को पता, आपके ये रसन इंद्रिय को मीठा मीठा पता पड़ गया ना, उसने उधर ट्रांसफर किया ना मैसेज मस्तिष्क को आपके, ये मीठा है, बोलो, किया ना। जी जी। ये कौन सा ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ना पंडित जी, आपके चक्षु से आपके रसन इंद्रिय का ज्ञान हो गया एक बार देखने के बाद ही, ये कौन सा ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलो। ज्ञान प्रत्याशक्ति, अर्थात एक बार आपने कोई चीज खुशबू वाली सूंघ ली, आपने गुलाब को सूंघा, कोई पुष्प जो सुगंधी वाला बेला है वगैरह आपने सूंघ लिया, अब जब आप बेला देखते तुरंत आपको आपकी चक्षु देख के तुरंत कि हाँ ये तो बेला है ना, एकदम खुशबू इसमें अच्छी होगी, आता है ना तुरंत दिमाग में आपके, बोलो। जी भैया। जी भैया। सूंघा ही नहीं हो तो बस यही क्या है, कौन सा ज्ञान, कौन सा सन्निकर्ष हुआ ये आपका, किस सन्निकर्ष के कारण ज्ञान हो रहा है आपको, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति। ठीक है बेटा। अब आ जाओ तीसरे वाले, तीसरा वाला क्या था, योगज। योगज प्रत्याशक्ति कॉमन समझ लो कि हम लोगों को तो नहीं होती है, वो योगी लोगों को होती है। योगी लोग भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का वर्तमान के जैसा ज्ञान कर लेते हैं ना, वो आगे पीछे का सब देख के बताते हैं ये होने वाला, ये होने वाला। भयंकर वाले योगी लोग जो होते हैं अच्छे वाले, ये टपोरी टाइप लोग नहीं है ना, जो फालतू लोग हैं ये वाले नहीं, कपड़े रख के घूमते वाले नहीं, जो वास्तव में योगी लोग हैं, है ना, वो हम लोग के पास आएंगे देखेंगे, तो वो सब बता देते हैं ना, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान उनको सब पता होता है ना, क्योंकि वो संसार को हंसता मलक दिखता है ना, क्या होने वाला है क्या हो रहा है वो वर्तमान की तरह देखते हैं उससे। तो कौन सा प्रत्यक्ष है उनका, कौन सा सन्निकर्ष है जिसके कारण वो भी तो सन्निकर्ष कर रहे हैं ना।
जैसे हम घट का सन्निकर्ष हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो किसका सन्निकर्ष कर रहा है? वो योगज सन्निकर्ष होता है, जिसके कारण वो कर रहा है। दो प्रकार से होता है, युक्त और योगज। पढ़ रहे थे ना, युक्त और युंजान, सॉरी, युक्त और युंजान पढ़ रहे थे ना हम लोग। युक्त युंजान भेदतः पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? कारिका भाई बोला था, नहीं बोला था? पढ़े हाँ? थे भैया। जी जल्दी तेज ना चिल्लाओ जी, कान का पर्दा निकाल दो बाहर। हैं? हूँ जी। तो इसमें दो भेद हुए, कौन से पंडित जी? युक्त और युंजान युंजान। युक्त युंजान भेदतः। ठीक है, अब युक्त युंजान में अंतर क्या है, देखो ये समझो थोड़ा सा। वही कह रहे हैं, कारिका जब आप पढ़ोगे, योग जहा द्विधा प्रोक्ता युक्त युंजान भेदता युक्त से सर्वदा भानम। जो युक्त है ना, वो थोड़ा सा टॉप लेवल का होता है। कौन? युक्त वाला जो है वो थोड़े टॉप लेवल का होता है। टॉप लेवल कैसे? उसको हर समय चीजों का ज्ञान रहता है, कभी भी ज्ञान रहेगा उसको, 24 घंटे 24/7 हर समय ज्ञान रहेगा चीजों का, है ना। वही कह रहे युक्तस्य सर्वदा भानम। सर्वदा भान जिसको होता है, सभी चीजों का हमेशा रहता है, वो युक्त हो जाता है। ठीक है। और लेकिन जो दूसरा है युंजान वाला, युंजान वाले को तब ज्ञान होता है जब वो बैठेगा, ध्यान करेगा चीजों का, तब ध्यान होगा उसको। दो तरह के लोग होते हैं ना, तो ध्यान करेंगे तब जाके ध्यान आती चीज है। और योगियों में बता रहा हूँ, देखा होगा आपने, एक बाबा होते हैं, वो बैठेंगे एकदम ऋषि, आंख लगाए, ध्यान लगाए, देखे कि हाँ ये होने वाला है। एक होते हैं कि वो देखते ही बता देते कि हाँ ये होने वाला है इसके साथ में, है ना। तो जो युंजान वाले हैं वो क्या है, तो बैठेंगे, ध्यान करेंगे, चित्त लगाएंगे अपना, तब वो बता पाएंगे। और युक्त वाले जो हर समय बता सकते कभी भी। अंदर समझ में आ गया दोनों में? जी वो हर समय प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपको। क्लियर हो गया होगा सबको भी ऐसा अच्छे से, जी भैया। है ना। तो अब आपका ये मुझे लग रहा है प्रत्यक्ष खंड पूरा हो गया। उसके बाद जो बचा वो पंचायत ही, कुछ नहीं उसका मतलब। और ठीक है, अब क्या आ गया इसके बाद में? अनुमान खंड है। जी उसके बाद अनुमान खंड आ जाएगा। अनुमान आ जाएगा, लेकिन परामर्श चलिए पूरा कल पोर्शन करें फिर इसको। हटा, इसको पैसे नहीं देंगे जी तुम्हें। भैया। अरे अरे पैसे मत देना भाई साहब, पैसे मत देना, बस बोलो मत देना के पैसे मत देना सृष्टि बहन, पैसे नहीं चाहिए। बहुत डेंजर आदमी है तो है, तो लड़ा उसको, पैसे नहीं देंगे। खतरनाक आदमी है। चलें करें अभी इसको या कल करें, बताओ भैया कल। जैसा। कल करें, कल करें। एक बार समझ लेंगे। हाँ एक बार उसको समझ लो अच्छे से, है ना। जी अच्छे से समझ में भैया। आ गया ना पाठ सारा? समझ में आया पाठ अच्छे से सबको? जी